ब्रिटिश आइडेंटिफाई जिन्ना बिकॉज जिन्ना एक पहले प्रो इंडिया वेरी ऐसे पर्सन जो बिलीव करते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ में रह सकते हैं, कभी उनके दिमाग में था। आई थिंक ये तब तो शुरू हुआ जब अचानक से गांधी जी कम्स ऑन द सीन, एग्जैक्टली, एंड ही गेट्स इरिटेटेड कि भाई ये कौन आ गए और ये अचानक से क्या हो रहा है, और इनकी वैल्यू खत्म होती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। देखिए बहुत अच्छा आपने विषय उठाया। गांधी भी गुजराती और जिन्ना भी गुजराती, पहली बात। और दोनों अच्छे वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड दोनों एंग्लिसाइज लोग, और दोनों अमीर घर से आते हैं। बिल्कुल, लेकिन नहीं, जिन्ना फिर भी थोड़े से मध्यम वर्गीय परिवार से, लेकिन अपने को अमीर बना लेता अपनी प्रैक्टिस से। इनफैक्ट जिन्ना अपने समय के सबसे मशहूर लॉयर थे, सबसे महंगे लॉयर थे। अच्छा जी। तो लेकिन तिलक का केस भी उन्होंने लड़ा था, माइंड यू। किसने? बाल गंगाधर का केस भी लड़ा था, तिलक का भी केस लड़ा था जिन्ना। क्या बात कर रहे हो? जी 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 जी। मैंडेले का जब एग्जाइल होता है उनका, जो उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है, उनको एग्जाइल में भेज देते हैं बर्मा में, तिलक साहब को। तो उस टाइम का केस एक्चुअली तिलक साहब का उन्होंने लड़ा था। तो आप सोचिए वहां से ये कैसे बदलाव आ जाता है। नहीं तो ब्रिटिश को भी कैसे highly- पता चला कि हाँ। हमें जिन्ना को लाना चाहिए, प्रॉप अप करना चाहिए? क्योंकि मुस्लिम लीग में जितने भी नेता थे, उन्होंने आपस में चर्चा करके ये रियलाइज किया था अपने पुराने अनुभवों से कि जिन्ना ही था जो उनका केस सबसे अच्छे लड़ पाता था। अच्छा। और ब्रिटिशर्स के तो फायदे में ही था। मुस्लिम लीग तो कर रही है एडवोकेट उस समय, और मुस्लिम लीग चाह रही है कि हम जिन्ना को वापस लाएं। और तब पाकिस्तान का पहला रेफरेंस एक्चुअली अल्लामा इकबाल नाम का जो पोएट था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। खैर लोग भूल जाते हैं कि उसने एक ऐसी भी पोएम लिखी है जिसमें कि मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, ये भी एक उसने पोएम लिखी है। वो उसी में आगे आता है? वो अलग पोएम लिखी अच्छा, है। वो अलग पोएम है। हाँ जी। और वो असल में जो इंटेलेक्चुअल फाउंटेन हेड जो पाकिस्तान का था, वो अल्लामा इकबाल था। ओके। जो पाकिस्तान पंजाब से था। आज के पाकिस्तान पंजाब से था। खैर ये सब पहचानते हैं। और तब पहली बार एक आदमी जाता है जफरुल्लाह खान नाम से, लंदन जाता है कन्विंस करने जिन्ना को कि आप वापस आइए, मुस्लिम लीग का नेतृत्व संभालिए। अच्छा, एक और भी बात है, क्योंकि सारे राजा रजवाड़े टाइप के लोग संभाल लेते मुस्लिम लीग को, तो आपस में भी एक ईगो टसल तो थी सबकी। ये एक ऐसा आदमी था जो किसी राजा रजवाड़े से नहीं था, बाकी क्रेडेंशियल सारे अच्छे थे। तो ये बड़ा अजीब भी चीज हो गया कि ये रजवाड़े वाले जो लोग हैं वो सडनली ऐसे बंदे से को अपनी भागदौड़ देने के लिए मान रहे हैं, या अपना क्या बोलते हैं, अपना सुपीरियर मानने को रेडी है, जो एक्चुअली में रजवाड़ा नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए वही तो बात है ना, क्योंकि वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने आर्टिकुलेट लॉयर थे और माने जाते थे कि उनसे अच्छा इनके केस की पैरवी कोई नहीं कर सकता, ये तथ्य सामने आने लगा। अच्छा। लेकिन अच्छा, पहले जब पहली मीटिंग होती है जफरुल्लाह खान से और उनको पाकिस्तान समझाया जाता है क्या होगा। ओके। पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर और इस्तान जो था वो बलोचिस्तान का हिस्सा जो भी था, जो खान ऑफ कलात का, उस तरह का कुछ आइडिया बना था पहली बार। उसमें बंगाल नहीं था मेन, तब भी पाकिस्तान में। ओके। तब भी बंगाल नहीं आया था पाकिस्तान में, जो यूनाइटेड बंगाल था, जो मतलब बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, असम के हिस्से, उस तरह का क्षेत्र बोल रहे हैं हम। असम एज इन इंक्लूडिंग इवन मेघालय वाला एरिया जो था। ओके। उस तरह इतना बड़ा बंगाल। और सोचिए आप, पूरा वो बर्मा तक जाता है नीचे, चिटागोंग जो हाँ, एकदम नीचे से पतला सा एक स्लीवर ऑफ लैंड है। वो चिटागोंग है। कहा तो ये जाता है एक्चुअली चिटागोंग ढूंढने चले थे ब्रिटिश, वो तो भटक गए और कलकत्ता ढूंढ लिया उन्होंने। अच्छा, ऐसा हुआ है? ये माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भी चिटागोंग का नाम बदल के चिटोग्राम किया है। हाँ, क्योंकि ट्रेडिशनली बांग्ला में चोटोग्राम ही होता था, चोटोग्राम। हाँ, चोटोग्राम ही बोलते थे, क्योंकि काफी हिंदी या इंडियन नेम लगता है वो। हाँ, शुद्ध बांग्ला जो है बहुत ही संस्कृताइज्ड लैंग्वेज है वैसे ट्रेडिशनली। खैर विषय से हम थोड़ा हिले, वो तो हमारी खासियत है। तो जब जफरुल्लाह खान से पहली बार पाकिस्तान का इनफैक्ट कॉन्सेप्ट सुनते हैं जिन्ना, वो बोलते हैं आर यू मैड, ओके, दिस इज अ स्टूपिड आइडिया। These were literally the words Jinnah uses with Zafrullah Khan that time in the first conversation. और उसको अपने घर से भगा देते हैं लिटरली, ऐसे बोलते दफा हो यहां से। ओके। लेकिन अब ये देखिए, दिस इज वेयर द जियोपॉलिटिक्स आल्सो कम्स इनटू द पिक्चर। जो मुझे लगता है, जो पहली बारी में आइडिया रिजेक्ट हो गया, वो तीसरी चौथी मीटिंग में कैसे एक्सेप्ट हुआ? हाँ, क्योंकि एक अंग्रेजी इन्फ्लुएंस उनको दिखने लगा, मुस्लिम लीग के पीछे हाथ दिखने लगा। उनकी अपनी ईगो, अपनी पर्सनल एम्बिशन तो थी लीडर दिखने की, मासेस की, और वो रही हमेशा, और वो पूरी 47 तक दिखी है हमें। लेकिन उनको ये समझ आ रही थी मुस्लिम लीग को बाकायदा कम्युनल अवार्ड की वजह से
जो 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था अपना मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में, तो उसमें मुसलमानों के लिए अलग सीटें हो गई, अलग वोटिंग राइट्स हो गए, सिखों के लिए भी बाइंडिंग हुए थे बाय द वे। अच्छा, उसमें सिखों के लिए भी अलग वोटिंग राइट्स से अलग सीटें थी, अलग रिप्रेजेंटेशन थी पंजाब असेंबली में स्पेसिफिकली और नेशनल असेंबली में। कांग्रेस तो कुछ कर नहीं थी, उनको ये तो लगने लग गया था, और जो मुस्लिम लीग था वो चाहता था कि सारी पीछे हमारे पीछे पैरवी कर सके। तो ऐसे करके 1930 तक आते थे जिन्ना की वापसी होती है भारत में, बट दिस टाइम एज द लीडर, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग। ओके, अंग्रेज उनका हाथ तो ताकतवर कर ही रहे थे, लेकिन ये जो 10 साल पीरियड जो था इसमें तो कम्युनल टेंशन बहुत रही है इंडिया में, माइंड यू। और मुस्लिम लीग ने किसी भी गांधी के आंदोलन में, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, जो दांडी मार्च वाला नौटंकी था, नौटंकी ही बोलूंगा, आई एम सॉरी, क्योंकि उसका कोई उद्देश्य अचीव हुआ नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं अचीव होता। जो सॉल्ट पे टैक्स बेट हो रहा था वो भी नहीं हटा था, जिसके लिए उन्होंने यार हमारे को क्या हिस्ट्री पढ़ाई है। देखिए, अब ये बात मैं आपको बताता हूं, ये फंडामेंटल सवाल सबको पूछना चाहिए। गांधी जी ने 30 साल में 3 मूवमेंट्स करी, बस उनमें से किसी का क्या फंडामेंटल आउटकम निकला? 1920 में नॉन कोऑपरेशन थी, हाँ, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस थी, 1942 में क्विट इंडिया थी। क्विट इंडिया की तो 1939 टू 1942 क्विट इंडिया थी। क्या इनमें से किसी का क्या ऑब्जेक्टिव? 1942 की तो अभी लिटरली हम लोगों ने पूरी बायोप्सी की है प्रखर श्रीवास्तव जी के साथ। जी, बट आप ये समझिए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, इन तीनों का कोई आउटकम था क्या? नहीं। क्या कोई भी गोल जो उसमें स्टेटेड था अचीव हुआ था? नहीं।